हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से भाइयों का सवाल आता है। बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से लोग सवाल भी पूछते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दें एक बार डिटेल में एक वीडियो बना करके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, जैसे कि बहुत से भाइयों का यहाँ पर सवाल होता है कि भाई मेरा हुरूब लगा हुआ है और मैं एम्बेसी के थ्रू अगर मैं जाऊं इंडिया में तो किस तरीके से जा सकता हूं, क्या प्रोसेस है। और यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि मैं जेल के थ्रू अगर जाता हूं तो मुझे कितना दिन रखा जाएगा, या मैं अपने साथ में कितना सामान ले जा सकता हूं। ठीक है, यहाँ पर काफी सारे ऐसे सवाल होते हैं। और उसके साथ साथ में एक चीज ये भी पूछा गया था हमसे, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं। एक भाई ने सवाल किया था हमसे और उन्होंने कहा था कि भाई जैसे कि मेरा अकामा जो है वो खत्म हो चुका है और मुझे 6 महीने से ज्यादा हो चुके, भागे हुए हुरूफ भी लग चुका है। तो ऐसे सूरत में क्या मेरा एग्जिट लग सकता है कि नहीं लग सकता है? मैं किस तरीके से जा सकता हूँ? एम्बेसी से जा सकता हूँ, तहरील से, या फिर लेबर कोड में केस करूँ, या कुछ भी करूँ? तो कैसे मैं यहाँ पर जा सकता हूँ? ठीक है, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भाई प्रोसेस जो जेल का होता है उसमें क्या क्या होता है और क्या करना पड़ता है, कितने दिन रखते हैं, ये सारा कुछ डिटेल होगा। उसके साथ साथ में कुछ भाइयों का ऐसा भी सवाल है कि मैं फलाना साल में आया था, 2005 में या 7 में, 10 में या 17 में, और मैं इस टाइम में अपने देश गया किसी भी कारणवश, और वहां पहुंचने के बाद में वहां से फिर मैंने दूसरा वीजा लिया और आने के बाद में यहाँ पर मैं सऊदी में आ गया और मुझे एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। तो ऐसे में ये क्या मैटर है और किस तरीके से या हम फिर दोबारा से नए वीजा पर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? काफी सारे ऐसे सवाल हैं और काफी सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको इस वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अच्छे तरीके से, जो कि आपको हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ सके। मेरे वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, आइडिया मैं बता सकता हूं, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है भाई, बिना रिस्क लिए काम नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आपके साथ में जाऊंगा नहीं। ठीक है, वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो मेरी जानकारी है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर मेरी बात बुरी लगती हो तो सॉरी, लेकिन मैं जहां तक कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से हर चीज एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले बटन को दबाना एकदम से मत भूलना, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भाइयों का सवाल है कि मुझे एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया, ये कैसे हो जाता है, पहले ये ध्यान से सुन लेना। ऐसे होता क्यों है कि एयरपोर्ट से हम डिपोर्ट हो जाते हैं, वहां से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर कमी किसकी है और क्यों होता है ऐसा और कैसे हो गया, ये सारा डिटेल जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप किसी भी साल में अपने देश गए, छुट्टी गए या कैसे भी गए, और वहां से वापस आने के बाद में आप सऊदी में आते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, यहाँ पर भी आपका जांच होता है और आपके ऊपर में हुरूफ दिखता है, कुछ भी दिखता है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हुरूफ होता है, इसलिए ही आपको वापस कर दिया जाता है। अगर आपके ऊपर में कोई केस होना तो आपको यहीं पर जेल में रोक लिया जाएगा। पहली बात तो। दूसरी बात तो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जब भी वहां से नया वीजा लगवाते हैं ना, कभी भी, कई बार हम हुरूफ में चले गए या जेल से चले जाते हैं और उसके बाद में 3 साल 4 साल 5 साल हो गया, 8 साल हो गया, फिर हम सोचते हैं यार अब हम चले जाएंगे, लाओ नया वीजा लगवा लें। कोई ऑफिस वाले आप लोगों को बहका देते हैं पैसा लेने के चक्कर में, और आपको वहां से वो एयरपोर्ट तक भेज देते हैं। एयरपोर्ट तक आ जाते हैं आदमी, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब यहाँ पे फिंगर लगता है इमिग्रेशन के लिए, सब कुछ जब यहाँ पर लग के आपको बाहर निकालने का जब प्रोसेस चालू होता है ना, जैसे ही फिंगर लगाओगे आपका पूरा डिटेल खुल के सामने आ जाता है और फिर वहीं से वो डिपोर्ट कर देते हैं आपको। ऐसे में आपका पैसा भी जाता है और नुकसान भी होता है। अच्छा, इससे बचे कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। इससे आपको बचना कैसे है, मेन पॉइंट ये है। इससे बचने का देखिए मेन तरीका ये है कि पहली बात तो, अब आज के डेट में अगर कोई वीजा आपको देता है तो मेडिकल और मोफा दोनों करवाना पड़ता है। मोफा जब आपका कटेगा वहां से प्रोसेस होता है, पूरा यहाँ डिटेल आता है। मैंने इस पर पूरे डिटेल में वीडियो बना रखा है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर देख सकते हैं कि मोफा का क्या इशू है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो मोफा जब आपका कटेगा ना, जब आपका यहाँ से डिटेल तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके ऊपर हुरूफ होगा या आपके ऊपर कोई क्लेम होगा या कुछ भी होगा तो मोफा रिजेक्ट हो जाएगा। और मोफा पे कभी भी आप अपना ही नंबर लगवाएं, मेडिकल कराएं तो कहीं भी अपना ही नंबर लगाएं, जो कि आपके पास ही मैसेज आए, किसी ऑफिस वाले के पास में मैसेज ना जाए, क्योंकि उनके पास जाता है फिर वो आपको उल्टा सीधा करके बेवकूफ बना के आपको भेज देते हैं। और आप कितना भी जानकार आदमी हो यार, आखिरकार ऑफिस वालों का तो दिन भर का काम यही है ना, हमेशा का फंसा ही देते हैं। तो नंबर कहीं भी हो अपना लगाएं, ताकि कोई भी मैसेज हो तो आपके पास में सबसे पहले आए।
और आपके पास मैसेज आएगा, उसको चेक कर सकते हैं, किसी भी साइट पर जाकर के, गूगल में जाकर के चेक कर सकते हैं, हर चीज आपको क्लियर से पता चल जाए, टेंशन मुक्त हो जाइए। ठीक है, तो ऐसे में आप ना फंसे, ऐसे ही लोग यहाँ पर फंसा भेज देते हैं और आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब अगर आप एक बार सऊदी से डिपोर्ट हो गए तो फिर आप दोबारा सऊदी में वर्क वीजा पर तो नहीं आ सकते, बाकी हज या उमरा करने के लिए आप आ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर भाई का सवाल होता है कि मेरे ऊपर हुरूब लग चुका है, अब मैं सऊदी में हूं, किस तरीके से जाऊंगा, मैं जेल के थ्रू जाऊं, एम्बेसी के तरहील के किसके थ्रू से जाऊं, और किस तरीके से मैं वापस आ सकता हूं, या फिर मुझे जेल में अगर बंद किया जाएगा कितना दिन रखा जाएगा, या फिर कितना सामान हम ले आ सकते हैं। तो देखिए, इस पर कोई भी आदमी कन्फर्म आपको एक डेट नहीं बता सकता। ठीक है, कि आपको जेल में अगर बंद किया जाता है तो कितने दिन में आपको भेज दिया जाएगा, ये इसका कोई क्लियरिटी नहीं होता कि हाँ आपको 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में ही भेज देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात तो यह है कि अगर आप जेल से हो जाते हैं तो आप डिपोर्ट कर दिए जाओगे, हमेशा के लिए आप बैन हो जाओगे। उसके सूरत में आप दूसरे कभी भी वर्क वीजा पर सऊदी अरब में एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ, किस तरीके से होगा, अगर आप एक बार एम्बेसी के थ्रू जाते हैं, जैसा कि मैंने आपने सवाल भी पूछा तो मैंने सोचा बता दूं, एम्बेसी के थ्रू अगर आप जाते हैं, आपके ऊपर हुरूब लगा था, कुछ भी लगा था, आप आउट पास आपका क्लियर हो जाता है एम्बेसी से, और ऐसे में अगर आप अपने देश जाते हैं तो इसके लिए 3 साल का आपके ऊपर बैन लगता है। तरहील के दौरान जाते हैं तो भी आपके ऊपर 3 ही साल का बैन लगता है। 3 साल के बाद में एक बार आप अपने अकामा को सऊदी में कोई अपने दोस्त के पास भेज करके और उसको एक बार चेक करवा लीजिए, आपके ऊपर कुछ है तो नहीं, फिर भी एक बार चेक करवा लीजिए, और चेक करवाने के बाद में फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरे ऊपर कुछ नहीं है, फिर आप नया वीजा लगवाइए। जब आप नया वीजा लगवाएंगे, मोफा कटेगा, मोफा पे ही मैंने आपको पहले बता दिया, मोफा इशू अगर कुछ भी होगा तो मोफा कैंसिल हो जाएगा। मोफा में सारा डिटेल आपका वहां से भेजा जाता है, और यहाँ पर आने के बाद जैसे चेक होगा, अगर आप जवाजात में जैसे ही कोई क्लेम होगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा, वहीं से आपको वीजा एकदम से नहीं लगवाना है। ठीक है, अब बात आती है जेल में रखते कितना दिन है। देखिए, अगर आप जेल के थ्रू जाते हैं तो इसका क्लियर नहीं है, 10 दिन लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है, जेल में आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। जेल से अगर आप जाते हैं तो कोई पैसा आपका नहीं लगता, 1 रुपया नहीं लगता है। ठीक है, अगर कोई बोलता है तो ऐसा गलत है, कोई जेल से जाने का कोई पैसा नहीं लगता। आपका फिंगर वगैरह होता है, एम्बेसी से संपर्क करते हैं, आपका आउटपोस्ट पास तैयार होता है, यानी कि सफेद पासपोर्ट तैयार होता है, और उसके थ्रू आपको वो जो सफेद पासपोर्ट होता है ना, ये 1 टाइम के लिए होता है, सिर्फ आपका जाने के लिए। ठीक है, जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होगा वो भी कोई काम का नहीं होगा, वहां पर जाने के बाद में आपको दोबारा चेंज ही करवाना पड़ता है। ठीक, तो ऐसे में आपको एम्बेसी के थ्रू ही, मतलब एम्बेसी से मिलकर ही जेल वाले एम्बेसी के थ्रू ही भेजते हैं आपको, लेकिन ऐसे सूरत में आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। अब ये होता है सामान कितना ले जा सकते हैं, तो भैया जेल से जा रहे हो, कोई घर से थोड़ी ना जा रहे हो, सामान कोई भी अलाउड नहीं है, जो आपके जेब में होगा वही सब रहेगा। हो सकता है आप जेल के थ्रू अगर जा रहे हो तो भैया सबसे पहले सामान वगैरह सब कुछ अपना कार्गो करवा दो, उसके बाद में सीधा अपने पासपोर्ट रखो जेब में, अकामा रखो अगर आपके पास में है, और जा करके उनसे मिलो जेल में, वहां पर पुलिस वालों से, और उसके बाद में जेल से होकर के आप जा सकते। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। आई होप कि आपको ये बात जरूर समझ में आएगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। अगर उसके बाद में भी अगर लिखना नहीं आता तो वॉइस मैसेज आप भेज सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के और एक मैसेज भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जानकारी देने की। कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।